नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास की कृष्ण पक्ष की गोगा पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गोगा भगवान की जय हो, नागदेव की जय हो। ज्योतिष शास्त्र के पंचांग खंड के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी सर्प माने जाते हैं। हिंदू पंचांग का छठवां महीना भादो श्यामवर को समर्पित है। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि काले नागों अर्थात काले सांपों को समर्पित है। शास्त्र अनुसार पंचमी तिथि को भूमि खोदना वर्जित है। सांपों को सनातन धर्म में प्रमुख स्थान दिया गया है। त्रिदेवों में से एक भगवान शंकर के गले में स्थान पाने वाले करकोटक नाग की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। नागों की पूजा का विशेष पर्व भाद्रपद नाग पंचमी है। स्कंद पुराण के अनुसार भाद्रपद नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में इस दिन गोगा पंचमी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता अनुसार गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य गोगा को सर्प देवता के रूप में पूजा जाता है। इस दिन लोग गोगा के साथ सर्प पूजन कर लोग सर्पदंश के जीव रक्षक के साथ साथ सुहाग एवं संतान की लंबी उम्र प्राप्त करते हैं। इस पूजन से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार करकोटक नाग शिवगढ़ व नागराज हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार नाग माता ने नागों को वचन भंग करने हेतु श्रापित किया था। श्राप अनुसार सब नाग जन्मेजय के नाग यज्ञ में जलकर मरेंगे। इससे भयभीत होकर शंखचूड़ नाग मणिपुर में, शेष नाग हिमालय पर, कंबल एवं एकापत्र नाग ब्रह्मलोक में, कालिया यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में व अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए। करकोटक ने ब्रह्मदेव से श्राप मुक्ति का हल पूछा। तब ब्रह्मदेव ने सभी नागों को महाकाल बन जाकर महामाया शिवलिंग की तपस्या करने को कहा। तब करकोटक नाग ने महाकाल वन स्थित महामाया शिवलिंग की स्तुति कर तपस्या करी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर करकोटक को वरदान दिया। वर के अनुसार जो नाग धर्म आचरण करेंगे उनका विनाश नहीं होगा। इसके उपरांत करकोटक नाग वहीं लिंग में प्रविष्ट हो गए। इसी कारण उज्जैन स्थित शिवलिंग को कारकेश्वर कहते हैं। वह भगवान शंकर को करकोटेश्वर मान्यता अनुसार लोग पंचमी, चतुर्दशी व सोमवार को करकोटेश्वर पूजन करते हैं। शास्त्र गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर घर के दोनों ओर नाग की 5 मूर्ति खींचकर करकोटक, अनंत, एलापत्र, कालिया व धृतराष्ट्र इन 5 महानागों का पूजन करें। स्कंद पुराण के नगर खंड के अनुसार पंचमी को चमत्कारपुर स्थित नागों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नारद पुराण में सर्प के डसने से बचने हेतु नाग व्रत करने का विधान है, जिसके अनुसार सर्पदंश से सुरक्षित रहने हेतु परिवार के सभी लोगों को भाद्रपद कृष्ण पंचमी पर सर्प को दूध पिलाना चाहिए। नाग पूजन विधि अनुसार इस दिन घर के दक्षिण पश्चिम कोने में गोबर में गेरू मिलाकर लिपना चाहिए। कच्चे सूत को हल्दी चंदन से रंग कर 7 गांठें लगाकर सूत के 5 सांप बनाकर स्थापित करें। रोली, चावल, कमल, पंचामृत, धूप नैवेद्य से नागों की विधिवत पूजा करें। दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग देव को समर्पित करें। पूजन उपरांत आरती करें। भीगे हुए बाजरे, घी और गुड़ समर्पित करें। दक्षिणा चढ़ाएं तथा घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को लड्डू व खीर का भोजन कराएं। प्रेम से बोलिए गोगा भगवान की जय हो, नागदेव की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। सेठ के 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा सुंदर, सुशील और संस्कारिक थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि चलो आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गईं। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगीं, तब वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा
तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा कि आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई तब वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा था। वह सर्प से बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने घर के कामों में आपको दूध पिलाना भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें अभी डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए वह मांग लो। तब छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं आपको पुकारूं आप चले आना। कुछ दिनों के बाद सावन के महीने में सेठ जी के सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगीं और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तब सर्प बोला, मैं दूर के रिश्तेदार का भाई हूँ। इस तरह विश्वास दिलाकर छोटी बहू को अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ नागलोक ले जाने के लिए आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने ऐसा ही किया। जैसे ही वह नागलोक पहुंची, नागलोक के धन को देखकर छोटी बहू बहुत चकित रह गई। सर्प उसे अपने माता पिता के पास लेकर गया और बोला, माता यह मेरी बहन, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी। सर्प की माता ने छोटी बहू को लाड किया। वहाँ सर्पों की बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते। एक दिन वह माँ से बोली, आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही उनके मुंह जल गए। सभी बच्चे गुस्से में बोले, हम इसे काटेंगे। परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। अब छोटी बहू के जाने का समय हो गया। उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने हीरे मोती देकर उसे विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दे दी तो इसे साफ करने के लिए सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दिया और साथ ही एक हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। जब बात नगर की रानी ने सुनी तो उसको पाने की इच्छा राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने के लिए भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को सारी बात बताई। सर्प बोला, तुम दुखी मत होना, राजा वह हार लौटा देगा। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया। रानी ने डर कर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को बुलवाया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने यह जादू कैसे किया है। छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा वैसा नहीं है, यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। तभी वह सर्पनाग वहाँ प्रकट हो गए। नागदेव बोले, यह मेरी बहन और मैंने इसे यह हार दिया था। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन सावन पंचमी की तिथि थी। तभी से उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। हे नाग देवता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।